नमस्कार। धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और पिछले 19 साल से टैरो और एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज में आप लोगों का मदद कर रही हूं और आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाना मेरा काम है। आज मैं आपके लिए एक बहुत बहुत जरूरी वीडियो लेके आई हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको धनतेरस और दिवाली के बारे में बताएंगी। ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या 3 मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है हर साल। तिथियों की बात तो सब करते हैं, बट ये जो टाइम है ना, ये इतना प्रोडक्टिव होता है, हर साल इतना प्रोडक्टिव होता है कि आप कुछ भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका फाइनेंसेस हो, आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेज हो। दिवाली के दिन या दिवाली धनतेरस के समय पे आप उन ब्लॉकेजेस को कंप्लीटली अपने लाइफ से खत्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं बात करूंगी एक एक ऐसे पॉइंट की जो आपको जानना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी माँ और गणपति जी जो धन्य और ज्ञान के देवता हैं, आपको किस तरीके से उनको स्थापित करना है, किस तरीके से आपको नियम पूजन करना है और हर साल क्या ऐसी विधियां करें जिससे आपकी दिवाली शुभ नहीं बहुत शुभ हो जाए, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं दिवाली और धनतेरस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं धनतेरस की। धनतेरस का जो दिन आता है वो कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन आता है और धनतेरस पे ऐसा माना जाता है कि जो धनवंतरी भगवान थे वो अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। ये एक आयुर्वेद का राज है और इसमें सिर्फ पैसे का इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर हेल्थ का और निरोग काया का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि धनतेरस एक ऐसा दिन है जो धन तो बढ़ता ही है, पर अगर आप एक निरोगी काया, एक निरोगी शरीर चाहते हैं तो इस दिन का पूजा पाठ आपको बहुत बहुत मदद करता है ऐसा गेन करने के लिए। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दिवाली की, तो दिवाली हम सबको पता है कार्तिक अमावस्या पे आती है। बहुत ही बड़ा दिन होता है कार्तिक अमावस्या का, जिस दिन लक्ष्मी माँ समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और जो राम भगवान थे वो 14 वर्ष के अपने वनवास के बाद घर लौटे थे। तो ये जो दिन है ये ना ही लक्ष्मी माँ का दिन है, बट बुराई पे अच्छाई की जीत का दिन है। ये एक ऐसा दिन है जब माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान हमारे घर में प्रकट होते हैं और स्थिर लक्ष्मी का प्रकट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंचल लक्ष्मी अगर हमारे घर में आएंगी तो वो आराम से चली जाएंगी। एक पूरे साल तक अगर आप दिवाली पे अच्छी से पूजन पाठ कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाती है। तो इस वीडियो में हम 3 स्टेज में डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे प्लान करना है अपना धनतेरस और दिवाली। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सबसे बड़ा रहस्य क्या है, क्यों ये दिन इतना इंपॉर्टेंट है और ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं, 3 नियम है जो आपको जरूर ही फॉलो करने हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि सही स्थान सही विधि, किस तरीके से सही विधि विधान से आपको अपने घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी को लेके आना है, किस तरीके से उनका पाठ करना है, किस तरीके से उनकी पूजन करनी है। अगला मैं आपको बताऊंगी 3 सरल नियम जो आपको हर साल फॉलो करने हैं और इनको फॉलो करने से आपकी लाइफ के अंदर हर साल माँ लक्ष्मी इसी तरीके से स्थिर होके आती चली जाएंगी। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ सीक्रेट रहस्य या सीक्रेट नियम जो आपको फॉलो करने हैं, ऐसी चीजें जो आपके वास्तु दोष को भी निग्लेक्ट कर देंगी और सिंपल उपाय हैं बिल्कुल घर में किस तरीके से भोग लगाना है, क्या चीज आपको चढ़ानी है, क्या मंत्र बोलना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त और नियम की। देखिए, सबसे पहले धनतेरस का जो दिन होता है उस दिन जो भगवान धनवंतरी की हम पूजा करते हैं वो हम प्रदोष काल में करते हैं। प्रदोष काल जो हर साल अलग अलग होता है, बट यूजुअली शाम ढलने के 2.5 घंटे का जो टाइम होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल को एक तरीके से आप लकी टाइम कह सकते हैं कि इस टाइम पे जो किया गया पूजन पाठ होता है वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देता है। उसी प्रकार दिवाली जो कार्तिक अमावस्या के दिन होती है उस दिन भी प्रदोष काल और वृषभ लगन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और ये एक अमृत फल देने का कॉम्बिनेशन होता है। तो हर साल जो यूजुअली सनसेट के बाद का प्रदोष काल और वृषभ राशि वाला लगन होता है उसको आप पंचांग में चेक कर लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा टाइम है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आपकी दिवाली का पूजन हो सकता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना किस डायरेक्शन में करनी है और क्या सही स्थापना है,
तो ये बात बहुत अनिवार्य है कि लक्ष्मी और गणेश जी की जब मूर्ति आप लाएं तो चेक करें। सबसे पहले मैं गणेश जी का बता देती हूँ। गणेश जी जो है वो हमेशा बहुत ब्राइट मूर्ति होना चाहिए, चाहे बड़ी ना हो छोटी हो, पर उनका जो सूंड है वो हमेशा अपने लड्डू पे आना चाहिए। अगर गणेश जी का सूंड लड्डू की तरफ होता है और वो प्रसन्न दिख रहे होते हैं तो आपके ऊपर ज्ञान की वर्षा जो होती है वो होती रहती है और ज्ञान जो है आपकी लाइफ में स्थिर आता रहता है। आपकी लाइफ में वो जो मिठाई वो लड्डू है वो आते रहते हैं। तो गणेश जी का वाहन हमेशा साथ रहना चाहिए। इनफैक्ट लक्ष्मी जी का वाहन भी हमेशा साथ रहना चाहिए। इस प्रकार की मूर्ति आप सिलेक्ट करें। गणेश जी का जो स्थापना होती है वो हमेशा लक्ष्मी माँ के लेफ्ट साइड मतलब बाई तरफ होती है। लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, लक्ष्मी होती है चंचल, और गणेश जी ज्ञान और सद्बुद्धि के देवता है। तो गणेश जी के थ्रू जो है वो ज्ञान और सद्बुद्धि आती रहे और लक्ष्मी माँ हमारे साथ में बनी रहे, तो बाई तरफ गणेश जी को बिठाने का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर माँ लक्ष्मी की बात कर ले तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा सुंदर और प्रसन्न होनी चाहिए। कोशिश करें कि उनकी साड़ी जो है वो पिंक या लाल कलर की पहनी हो उन्होंने, और उनके साथ उल्लू उनका वाहन जरूर हो। हाथ में कमल का फूल हो और धन की वर्षा करते हुए अगर लक्ष्मी जी का चित्र हो या मूर्ति हो तो वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मानी जाती है। लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव की होती हैं, जैसे मैंने बोला। तो गणेश जी के अगर राइट साइड पे आप रखे दाई तरफ तो उससे उनकी स्थिरता बनी रहती है और वो आपके घर में आके आपको ब्लेस करती रहती है। तो दो चीज मेजरली हमको ध्यान रखनी होती है मूर्ति में। सबसे पहले गणेश जी की सूंड लड्डू पे और दोनों लक्ष्मी जी और गणेश जी का वाहन साथ होना चाहिए। मूर्ति जितनी ब्राइट हो, जितनी सुंदर दिखे उतनी अच्छी है। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस चीज की मूर्ति बनी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लोहे की या मेटल की बनी हुई मूर्ति हम लोग अवॉइड करते हैं, चांदी की बहुत लोग पूछते हैं, पर स्पेसिफिकली अगर जो मिट्टी का होता है ना, जो ऑथेंटिक, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। अगर हम बात कर लेते हैं पाठ पूजा की दिशा की, देखिए हमको सबको पता है कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा फेवरेबल रहता है। नॉर्थ ईस्ट में ही आप फेस करके पूजा करेंगे और नॉर्थ ईस्ट में ही आप पूजा का स्थल बनाएंगे। अगर आपके घर में मंदिर है नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत बढ़िया है, वहीं पर आप पूजन पाठ करें। और अगर आप अलग से चौकी लगा के डेकोरेशन करके या चार्ट बना के करते हैं तो वो भी नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और पूजन पाठ करते वक्त आपका जो शक्ल है, आपका जो फेस है, वो भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होना चाहता है। सबसे ज्यादा लकी यही होता है आपके लिए। अब अगर दिवाली पे कुछ करें या ना करें, बहुत सारा डेकोरेशन करें, बहुत सारी लाइट लगाएं, बहुत सारी रंगोली बनाएं, जरूरी नहीं है। तीन ऐसी चीज सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल, जो आपको जरूर करना है अपने घर में, वो तीन चीजें मैं आज मेंशन करूंगी। इन तीन चीजों को कम से कम करना ही करना है, बाकी कुछ हो या ना हो। लक्ष्मी माँ सबसे पहले जब प्रकट होती हैं तो वो अपनी पॉजिटिविटी की ऊर्जा लेके आती हैं। लक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय है सफाई। लक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय है कि नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी हो। नेगेटिविटी किस चीज से आती है? अगर आपके घर में बहुत सारे अनयूज्ड आइटम्स है, कचरा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टूटी फूटी है, जो आप सोचते हो मैं बाद में यूज कर लूंगा, बाद में यूज कर लूंगी, कपड़े हैं, ऐसे फर्नीचर है, निकाल दीजिए, बाद में फिर से आ जाएंगे। क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी ना तो वो छोटी छोटी चीजें जो आप घर में जोड़ रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो भी कचरा है, गंदगी है, गंदी चीजें हैं, रुकी हुई घड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जो आप सोचते हो कि बाद में ठीक करा लेंगे, बाद में ठीक करा लेंगे, बाद में यूज कर लेंगे, वो कभी इस्तेमाल होती ही नहीं है साल दर साल। लक्ष्मी माँ के प्रकट होने को भी रोके रखती है। तो प्लीज सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राहु और केतु और शनि की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ऐसे घरों में बहुत ज्यादा फैल जाती है जहां पर क्लटर बहुत ज्यादा होता है। नो क्लटर मींस ज्यादा पैसा, ज्यादा मां लक्ष्मी की ब्लेसिंग। दूसरा सिंपल स्टेप जो आपको दोनों ही दिन करना है वो ये है कि आप बहुत सारे चाहे दीपक ना जलाएं, चलेगा मुझे, एक घी का दीपक, सिर्फ एक घी का दीपक अपने घर के मेन एंट्रेंस पे जरूर रखें। ये रखने से ना ही आप प्रकाशित करते हैं आपके एंट्रेंस को, पर माँ लक्ष्मी और धनवंतरी साहब के स्वागत की भी आप तैयारी करते हैं। ये जो दिया है ये आपके घर के प्रखर को स्ट्रॉन्ग करता है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो भी नेगेटिविटी है वो पीछे छोड़ने की सलाह देता है। तो एक घी का दीपक जरूर आपके चौखट पे जलना चाहिए उस दिन। तीसरी चीज जो सबसे अनिवार्य, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो इन दोनों दिन के है जाप। 108 माला का जाप। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो धनतेरस के दिन आप धनवंतरी जी का जाप करें।
मंत्र है ओम धन धनवंते नमः। 108 बार जाप करने से शरीर में, काया में कोई भी परेशानी है, कोई भी चोट फेट है, दर्द है, कोई बहुत टाइम का ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं आ रहा, या अगर प्रॉब्लम नहीं भी है और आप चाहते हैं कि आपका बॉडी स्वस्थ रहे, आपके घर परिवार में किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम ना आए, तो 108 बार मतलब एक माला का जाप किसी भी समय आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप शाम के समय जब दीपक जलाएं उस समय करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ माँ लक्ष्मी के जाप की, तो 108 बार आपको ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इससे माँ लक्ष्मी प्रकट भी होंगी और स्थिर रहेंगी आपके घर में। माँ लक्ष्मी को घर में लाने का एक तरीका और बहुत अच्छा है, ये एक हिडन टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ, और वो यह है कि माँ लक्ष्मी को हमेशा माँ लक्ष्मी नहीं, विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी के नाम से बुलाएं। जब आप चंचल लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं और वहीं स्थिर रखना चाहते हैं, तो आप विष्णु भगवान का नाम लें, माँ लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी आपके घर में। विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी बोलिए उनको। अब ऐसी सीक्रेट रेमेडीज जो आपको कोई नहीं बताएगा। माँ लक्ष्मी और धनवंतरी जी के सामने ऐसी क्या चीजें रखें, क्या भोग लगाएं, कैसी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। पैसा, धन्य, दान और हेल्थ, समृद्धि, स्टेबिलिटी, लव आपके घर में, आपकी लाइफ में कैसे लाया जाए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कमल गट्टे। माँ को प्रिय है कमल गट्टे। कमल गट्टे लाके किसी भी क्वांटिटी में आप माँ के चरणों में रख दें और उस रात, दिवाली के रात, आप उनको वहीं रखा छोड़ दें। इनमें से कोई भी 3 कमल गट्टे उठा के अगर आप अपने पर्स में डाल देंगे, अगर आप अपने लॉकर में डाल देंगे, खाली नहीं हो सकता पर्स, खाली नहीं हो सकता लॉकर, आपके पास पैसा बढ़ता चला जाएगा। माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे जो है वो बहुत ही प्रिय होते हैं। दूसरी चीज हम सबको पता है, खील और बताशे। खील और बताशे जो है वो पॉजिटिविटी भी लाते हैं, मिठास लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, और माँ लक्ष्मी को इसी चीज का भोग लगाया जाता है। तो खील बताशे का भोग लगाना ना भूलें, ये तो आपको पता ही है। धनवंतरी जी को अगर आप ऑफर करते हैं साबुत धनिया, साबुत सूखा धनिया आप उनके सामने रखें, और अगले दिन धनतेरस की अगली सुबह आप वो धनिया समेट के लाल कपड़े में बांध के आप अपने लॉकर में रख लीजिएगा। आपके लॉकर भरता चला जाएगा, और अगर आपकी हेल्थ इशू भी कोई है तो वो भी इस पर्टिकुलर उपाय से सॉल्व हो जाएगा। वास्तु के हिसाब से ऐसी 3 चीजें जो आपको जरूर खरीदनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले गोमती चक्र। गोमती चक्र जो होते हैं वो आपके लाइफ में पैसे की बढ़ोतरी के सिंबोलिज्म होते हैं। तो गोमती चक्र अपने घर में खरीद के लाइएगा, पूजा में जरूर रखिएगा और उसके बाद लॉकर में रख दीजिए। आपके पैसे बढ़ेंगे और बढ़ते ही चले जाएंगे। गोमती चक्र से अच्छा वास्तु सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ये आप साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, ऑफ कोर्स बर्तन खरीदना, पर बर्तन सब लोग खरीदते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पर बर्तन के अंदर आपके अन्न भरा रहे, आपके धन्य धान भरा रहे, इसके लिए कोई भी बर्तन अगर आप छोटा बड़ा जैसा भी लाते हैं उसके अंदर चावल भर के रख दीजिएगा। ओवरनाइट अगर चावल या मिठाई, मिठाई तो लोग अवॉइड करते हैं, पर चावल अगर पूरा भर के रखें तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं नजर आएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चांदी या सोना। देखिए, हमारा पूरा साल प्रोडक्टिव रहे, हम लोग चांदी और सोने में लिटरली भर जाए हमारी झोली, इसके लिए आपको छोटा सा, चाहे एक नोज पिन खरीद लें, चाहे एक छोटी सी चीज खरीद लें, चांदी या सोने की जरूर खरीदें। इन दोनों में से किसी एक दिन आपके धन्य धान की कमी नहीं होगी। तो ये था मेरे दिवाली का एपिसोड। मैंने आपको बहुत शॉर्ट और बहुत प्रिसाइजली बताया कि आपको क्या करना है इस दिवाली और कैसे अपनी दिवाली को आप बहुत खुशियों वाली कर सकते हैं। अगली बार जरूर लेके आऊंगी और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आपके लिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका घर परिवार धन्य, समृद्धि, धान से हमेशा भरा रहे। नमस्कार।